बिछड़े पुराने दोस्तों को ढूंढना हो या अपनी जिंदगी में खुशी का इजहार करना हो या कई बार जिंदगी में हो रही हैपनिंग्स या मूड को ही एक्सप्रेस करना हो, हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इन कामों के लिए कभी न कभी फेसबुक की मदद ना ली हो। फेसबुक कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट। कुछ लोगों का कहना है कि फेसबुक अब उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हर कुछ दिनों में मार्क ज़करबर्ग या फेसबुक कुछ ना कुछ ऐसा नया ला देते हैं कि फेसबुक में एक नई जान आ जाती है और फिर से फेसबुक सोशल मीडिया वेबसाइट्स में टॉप पर बना रहता है। मगर क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के बनने की कहानी कैसी है और फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग उनकी लाइफ कैसी रही है, उन्हें यह विजन कैसे आया? तो आज मार्क ज़करबर्ग के बारे में जानेंगे। आज की समरी उन्हीं के बारे में है। मार्क ज़करबर्ग की जिंदगी पर एक नजर। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ल्ड फेमस टेक एंटरप्रेन्योर मार्क ज़करबर्ग के पास फेसबुक का $1 बिलियन आइडिया कैसे आया होगा? सिर्फ 2020 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग $86 बिलियन था। मार्केट में बहुत सारे नए सोशल मीडिया ऐप आने के बाद भी फेसबुक ने अब भी लगातार सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट का ताज बरकरार रखा है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। इमेजिन कीजिए कि आपका बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे नामी गिरामी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो हमेशा से आपका पैशन रहा है। फिर एक दिन एक ऐसी बात होती है जिससे आपको अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क ज़करबर्ग के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक को बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर हैं और उनका नेट वर्थ $114 बिलियन है। एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से एक टेक मैग्नेट बनने तक के उनके मजेदार सफर के बारे में जानने के लिए आगे पढ़िए या आगे सुनिए। उनकी शुरुआती जिंदगी। 14 मई 1984 को व्हाइट प्लेन्स न्यूयॉर्क में मार्क ज़करबर्ग का जन्म हुआ था। उनकी फैमिली पढ़ी लिखी थी। उनके पिताजी एडवर्ड ज़करबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी मां कैरन एक साइकियाट्रिस्ट थी। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉब्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बढ़े थे। मार्क के पिता के शब्दों में मार्क बचपन से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले और मजबूत शख्स थे। वो कहते हैं, कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हाँ कहना तो काफी था, लेकिन ना का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आपको ना कहने की वजह, उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखना होगा। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा और जूरी को 100% सक्सेस रेट से अपनी बातों को मनवाएगा। ज़करबर्ग छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में इंटरेस्टेड थे। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से ज़कनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया था। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहां की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट्स के बारे में आसानी से बता सके। जल्द ही मार्क के फैमिली मेंबर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए ज़कनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहां कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वहीं ज़करबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना ही उनकी हॉबी थी। ज़करबर्ग के शुरुआती सालों से आप क्या सीख सकते हैं? दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की तरह ज़करबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया। जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है उसे आगे ले जाने की जरूरत है और उसी पर काम करना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के शुरुआत में एक जुनून पा लिया है तो आपको भी उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ज़करबर्ग एक ऐसी फैमिली में पले बड़े थे जो उनका सपोर्ट करती थी। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करें, पर ज़करबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। हालांकि कई लोग सोचते थे कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत छोटे हैं।